आया था कि ये ज़हीरुद्दीन ने ही बशीरुद्दीन महमूद अहमद के अकायद की बुनियाद रखी है। ये जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद के गालियाना अकायद हैं ना मिर्ज़ा साहब के बारे में, ये ज़हीरुद्दीन ने ही इनकी इब्तदा की है। तो वो जो ज़हीरुद्दीन था आरोपी, उसकी मैंने आपको बात बता दी। अब आप कहें कि भाई था तो हमारा बंदा, बात तो उसने लिखी हुई है जो अमर तुमने बयान किया, पर हम इसको नहीं मानते। वो मुर्ताद था, वो लानती था, वो कज़ाब था, मिर्ज़ा साहब का वो पैरोकार था। आपके घर का हवाला है। हमारे मुसलमानों के बारे में अगर कोई मुखालफ की वो बात हुज्जत नहीं, मुखालफ की बात, मुखालफ का कौल हुज्जत नहीं होता। अगर आपने मुखालफाना गुफ्तगू का कहीं स्मेल भी ली है ना कहीं से, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मुखालफ का कौल खसम पर हुज्जत नहीं होता। हुज्जत होता है वो कौल जो उसको मुसल्लम हो, जो उसको तस्लीम हो, जो उसके मुसल्लमात में से हो। ये बात जो मैंने पेश की है ये आपके मुसल्लमात में मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि ज़िल्लत की मौत ये होती है जो आपके घर से गवाही पड़ी हुई है कि वो ज़िल्लत और नामुरादी की मौत मरे, मुर्तद हो के मरे हकीम साहब, जिनको आप बड़ा कह रहे थे कि जी वो तो बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं और काबर हैं। बहरहाल मैंने हवाला दे दिया। मुझे एक बात बताएं अमन रज़ी साहब, मुझे एक बात बताएं, घर की गवाही आप लोगों के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ? आपके लोग नहीं एक दूसरे के खिलाफ, बरेलवी देवबंदियों के, देवबंदी अहले हदीसों के खिलाफ है ना? आपस में तो मुसलमान ही है। हम कहें कि जी मुसलमानों आपके घर की गवाही आई है कि जी फलाना जो है वो कुत्ते की औलाद है और ये हैं और फलाने हैं टमकाने हैं, ये आपके घर की गवाही है तो हम आपके घर की गवाही सच मानते हैं। मौलवी मोहम्मद अली भी घर का ही बंदा था जब जमात दो हिस्सों में नहीं बटी थी, घर का ही बंदा था ना, इख्तलाफ करके अलहदा हो गया। सुन ले ना मेरी गल सुनो, मौलवी मोहम्मद अली घर का ही बंदा सी, मिर्जा साहब नूं मनदा सी, बशीरुद्दीन महमूद तो छोटा सी, आखिर इख्तलाफ हो गया ना घर के बंदे। हुण अगर मौलवी मोहम्मद अली को इल्जाम लांदा है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ते, या मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लांदे ने मौलवी मोहम्मद अली ते, जाहिर गल है मुखालफाना लगणगे ना इल्जाम दोवां पासियों। तो इसका क्या मतलब होगा? आप क्या कहोगे कि घर का बंदा ही गवाही दे रहा है, दोनों में से एक तो सच्चा है एक तो झूठा है? दोनों तो नहीं सच्चे हो सकते। मैं नहीं कहता कि जी मौलवी मोहम्मद अली सच्चा है, दोनों में से एक तो सच्चा है और ये गलत है, ये तो हो साबित होगा ही। तो बात ये है, फिर उसके बाद क्या कहेंगे? घर की गवाही है, घर की गवाही है ना। घर के अंदर रहने से ही मौलवी मोहम्मद अली को पता लगा है कि भाई ये गलत बातें कर रहा है, या उसको पता लगा है मौलवी मोहम्मद अली गलत कर रहा है, तो घर की गवाही होती है। और जो वो झूठी सच्ची भी हो सकती है। इस शख्स की गवाही जो भी ज़हीर है, क्या भला है, जो भी है मैं नहीं जानता हूँ, इसका ये कह देना कि घर की गवाही है इसलिए सच्ची है। 10,000 बातें मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने अपने बाप से मंसूब की हैं, जिसके बारे में मौलाना मोहम्मद अली साहब ने भी ये कहा कि इस बंदे ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए नबियों पे और अपने बाप पे भी इल्जाम लगा दिए। कुछ बातों में वो गलत था जो उसने कहा ना कि जो इल्ज़ाम मेरे पे जना वगैरह के लगते हैं ये मेरे अब्बा जी पर भी लगते थे। ये यहाँ हम आपके साथ हैं, जो बात जायज़ है ना उतनी हम कह लेंगे। कि वो कहता था कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाए प्यामियों ने और मिस्रियों ने, ये गलत कहता था इनका। वो कहते थे, लाहौरी कहते थे कि भाई दिखाओ हमने कहाँ इल्ज़ाम लगाया मिर्ज़ा साहब पर जना का। इसमें वो झूठ बोलता था, लेकिन जहाँ वो सच बोलता है हम कहेंगे सच बोलता है। ये मुफ्ती साहब को सलाम दुआ कर लेने दें यार, 1 मिनट दे दें। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आमिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं फिर बाद तशरीफ लावांगा, क्योंकि मुफ्ती साहब ਦਾ ਮੈਨੂੰ मौजूदा टॉपिक ਦਾ बड़ी अच्छी तरह पता है कि मुफ्ती साहब किधरों शुरू ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं नहीं चाहता इससे बदकलामी हो। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं फीस साहब की हो गया? रुको ओ फीस साहब बोल। ये तो कोई मुफ्ती साहब गल कीती नहीं, मैंने गल ही कोई नहीं की यार, हद हो गई है। आमिर भाई होंगे ने मर्द मुजाहिद, उन्होंने सलाम दिता है ते कपड़े जुतियां छड़ गए ने। अच्छा ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ 8 ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮਤਲਬ
ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨਕੂਲੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਲਾਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਾਮੀ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਬਾਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਜੂਨ 2024 ਨਾਸਰ ਨਾਲ, ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। जी जी ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੁਹਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। हाँ ਉਹ 1999 ਦੀ 3 ਜੂਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਦੀ 3 ਜੂਨ ਸੀ। बल्ले ਇਤਫਾਕ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੋਇਆ। हाँ इंज ही है ना जी, इंज तारीख दोहरांदी है ना अपने आप। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ नहीं ਬੰਦਾ नहीं ओ ना इनू ना छड़ दियो, बराड़ छड़ दियो, ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਦੇ। बराड़ छड़ दियो। बेहतरीन तरीका है, बराड़ छड़ दियो। हाँ जी ए तरीका बेहतरीन है। ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛਡਾਓ ਹਾਂ ਪਰਾਂ। हाँ नहीं मिर्जा जी, हम आपको तो मानते हैं, आपकी एक नहीं मानते यार। गल है वे चलो फीस शेख साहब तुहाडे नाल थोड़ी जी कर लईए। गल है कि सानू तुहाडे फिरकियां नाल कोई लेना देना है ही नहीं। साडे नज़दीक तुसी सारे ही एक हो, समझ आई कि नहीं? क्योंकि तुसी सारे मिर्जे नूं मनदे हो। साडा ते असल जिहड़ा इख्तलाफ है ਉਹ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਨਾ, ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਡਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਏ, ਕੀ ਤਾਸੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਤਾਸੁਰ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇਤਨੀ ਘਨੌਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭੱਜ ਵੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜੇ? ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਬੜਾ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਲਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਜ਼ੂਲੇ ਸਾਨੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕभी ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝੂਠ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵੰਨ ਸੋਨੀਆਂ ਪੱਪੂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫੀਮ ਠੋਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ। कभी जनाब टॉनिक वाइन पी जा रही है, कभी स्ट्रिंग्स वाइन पी जा रही है,
कभी कोको वाइन और कभी कोला वाइन, कभी पोर्ट वाइन। चलो ते देसी शराब हजरत जी दे गले दे थले जांदी ही नहीं है। विक्टोरियन शराबां, अंग्रेजी शराबां स्पैशल भेज रहे ने बंदे कि जाओ जाके डाले लैके आओ भाई लोरू। खत लिखे जा रहे ने हकीम मुहम्मद हुसैन नूं। यार करो ना गल दे उत्ते करो। की तुहानूं पीड़ पैंदी है, दौरे पैंदे जे, की मसला की है? मन लिया तुहाडे नज़दीक है सब कुछ जायज़ है, क्योंकि तुहाडे मिर्जा जी करदे रहे ने, जायज़ है ते करो। इहनूं जायज़ साबित करो, आओ करो साबित। रोकिया किन्ने में? खोल लो कुरान, खोल लो यार। जे मसला जे कुरान खोल लो। कुरान च किधरे लिखिया होवे कि जिहड़ा मसीह मौद होएगा और जनाब डालियां दे डाले शराबां दे पीएगा ते फीम खा के टुन रहेगा ते वन सुवन्नी बच्ची कादियानी को रखेगा। खोलो कुरान, असी भी वेखिए केड़ा कुरान है तुहाडा। ओ तुसी असल दे विच मेरा पुत्र तुसी शिकिस्त खा चुके हो। हाँ बस तुहाडे बस गेम ओवर हो चुकी कादियानियों। बस होर कुछ भी नहीं, तुहाडे को कुछ नहीं बचिया सिवाए जबड़ियां मारन तू। कख पल्ले नहीं तुहाडे रहा, कुछ भी नहीं है ही कोई नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਮਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 5 ਔਰ 50 ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਆਲਮੀ ਫਰਾਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਾਡੀਆ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ MTA ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ। ਉਹ ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਅਹਮਦੀਆ ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੇ? नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का दावा करने के लिए पहाड़ी के ऊपर तशरीफ फरमा होते हैं तो आते ही तो नहीं अपना वो दावा पेश कर देते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लोगों मानो मुझे। नहीं ना वही ना, सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम अपना किरदार पेश करते कि लोगों मेरे अंदर तुम्हें कोई ऐब नजर तो नहीं आता। लोगों मैं अगर कहूं कि पहाड़ी के पीछे से तुम्हारे ऊपर लश्कर टूट रहा है तो क्या कबूल करते हो कि नहीं? मानोगे कि नहीं मेरी बात को? लोगों ने कहा, उन काफिरों ने कहा हजूर आप तो सादिक और अमीन है, सच्चे हैं, ईमानतदार है, हम अपनी कीमती ईमानतें आपके पास रखवाते हैं। आपकी आंख के अंदर कोई मैल नहीं है, आपने कभी शराब नहीं पी,
कभी धोखा नहीं दिया, अपना किरदार सबसे पहले पेश किया हुजूर ने। उसके बाद जब लोग मान गए हैं, इकरार कर लिया आपकी जात और आपके किरदार को, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दावा पेश किया। और इधर मिर्जा कादियानी जो कहता है कि मैं मोहम्मदी मैं हूं, मसीले मोहम्मद हूं मैं, और मोहम्मद का दूसरा जन्म हूं, और करतूत इधर ये है कि उसकी जात के ऊपर कोई बात करता ही नहीं है। जात को बीच में से निकाल दो, दावे के ऊपर बात करते, दावे के ऊपर। और दावा भी कौन सा? उसके लाखों दावा जात में से सिर्फ एक दावा कि वो ईसा असल में मैं हूं, मसीह मऊद हूं मैं इमाम मेहदी हूं। तो दावों पे अगर करनी है तो दावे के ऊपर कर लो। वो तो कहता है किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदम जाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। इस एक शेर के अंदर 4 दावे किए उसने। आओ करो इन दावों के ऊपर बात करो। कभी वो रुद्र गोपाल बन रहा है, कभी कृष्ण कन्हैया बन रहा है, कभी जनाब वो बुद्धा बन रहा है, कभी राम बन रहा है। वो खुद कहता है नस्लें हैं मेरी बेशुमार। कभी वो फारसी बन रहा है, कभी चीनी बन रहा है, कभी मुगल बन रहा है, कभी सैयद बन रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और हैरत, अल्लाह की कसम हैरत ये है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। जिस चीज के ऊपर कादियानी बड़ी जोर देता है ना, बड़ा जोर देता है कि ईसा को जिंदा साबित करके दिखा दो। अल्लाह की कसम सैकड़ों मेरे मुनाजरे हुए हैं कादियानियों के साथ इस एक मौजू के। इस एक मौजू पर भी ये भाग जाते हैं, तंबी छोड़ के भाग जाते हैं। और यार मर जो, तुम किस चीज पे बात करते हो? कोई एक मौजू बता दो कि जिसके ऊपर तुम लोगों बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, या बड़ी खुल खिला के करते हो, या तुम्हारे पास दलाइल है। कोई एक मौजू तुम भी बताओ। आओ मोदी साहब करा दो सुन्नत। हाँ जी, आमिर भाई सुन्नत पे बात करो। हाँ, और जिदू कही असी के हजरत जी है जनाब जद जामे इश्क दे विच अफीम रख के खांदे हुंदे सी, ते कादियानी अगू मौलवी साहब ये रूहानी बातें हैं। मौलवी साहब ये आपको नहीं समझ आनी। और यार केड़ी रूहानियत बढ़ गई ये अफीम खांदा पे तू अन्ने रूहानियत ये चल। असी कहने मिर्जा कादियानी ने किताब च लिया जी, मैं दिन और रात 100 दफा टट्टी ते मूत्र करदा रहा, ते अगू कादियानी अंदर रूहानी गल एनी तेरी नहीं समझ आनी। मर रोए मरदैया की कौम है, अल्लाह दी कसम है। बस यार आमिर भाई बिचू खुद टुर गए ने, वे लो फिर आमिर नज़ीर भाई। नहीं मैं मौजूद हाँ मुफ्ती साहब, मैं थल्ले उतरे ना, शोर है पीछे, मैं तामी उठ के मैं सुन रहा तुहाडी गल। अच्छा अच्छा अच्छा, ते फिर इत्थे हुण कल्ले ही बह के ओही कल्ले ही बह के तकरीर करनी, और की किसी ने होना ही कोनी। वो जिहड़ा एक है सी वो ते दौड़ गया, ते हुण थल्लों ते नहीं कोई होन लगा, कदे भी नहीं हो ही सकदा। हाँ गालां गुलां कड्ढण वास्ते बड़े शेर ने कादियानी, ओहो गाल जिन्नी मर्जी कढवा लो, जवाब कोई नहीं, जवाब कोई नहीं। अस्सलाम जी वालेकुम नदीम परवेज, वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब लाम ताला हथ थोड़ा रखो, फिर तो कोई रुक जे। लाम ताला ते बगैरतियां वाला हथ तेज हो जाए तो फिर केड़ा खलोंदा इत्थे, जदों इन्हां दी किताबां इन्हां दे अगे नंगी कर मैं क्या सिर्फ सलाम ले, ओनू पता चल गया है कि इन्हें करना की है, इन्हें घेर लेना है, इन्हें पटारी खोल लेनी है साडी किताबां दी। इन्हां पता है मेरी आदत है ना कि असी बुलांदे नहीं हुंदे। यही गल है हजरत, यही गल है।
ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਣਾ ਵਾਂ। ਬਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਇਲਮ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਸਭ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੁਹਿੱਕ ਇम्तिहान ने। एक कसवटी जैसे एक सुनार कसवटी के ऊपर सोने की परख करता है, वो कहता है ये लिबॉर्टरी है, मेरी पेशगोइयां एक कसवटी है। हम इनको कहते हैं कि मिर्जे की पेशगोइयों के ऊपर ही बात कर लो ना, दौड़ जाएगा मुरब्बी, दौड़ जाएगा। वो कहता है मैं मक्के में मरूंगा या मदीने में मरूंगा, वो लाहौर में टट्टी मुतर करता मर गए। अब्दुल्ला आथम के ऊपर उसने पेशगोई कर दी, उसकी मौत के बारे में खबरदार कर दिया, पूरी नहीं हुई। वो इतनी बड़ी पेशगोई उसने कर दी कि ये मेरी आसमानी मनकू है, अल्लाह ताला ने इनका पढ़ा दिया हुआ है मोहम्मदी बेगम के साथ। तो वो जी मोहम्मदी बेगम जो इसकी मनकू है, इसकी बीवी है, इसकी जोजा है, अल्लाह ने जोजा बना दी है, तो वो किसी और के बिस्तर को गर्म कर रही है। तो मिर्जा कादियानी तो फिर दियोस साबित हो गया ना। दियोस उसी को ही कहते हैं कि जिसकी बीवी की उसकी नजर के सामने किसी और का बिस्तर गर्म करे, तो मिर्जा तो दियोस साबित हो गया और कज़ाब भी साबित हो गया। उसने खुद कहा है ये मेरी पेशगोइयां मेरा मुहिक इम्तिहान है। करो ना बात, क्यों नहीं करते? कादियानी आप पता है क्या कहेगा? नहीं कुरान दीस ना, कुरान दीस खोलो ना जी। ते मुबशर शाह अगू की कहता है, मुबशर शाह कहता चल खोल कुरान, दिखा के मसीह मौत की कोई अलामत हो कि वो पेशगोइयां करेगा और उसकी एक पेशगोई भी पूरी नहीं होगी। खोल कुरान की आयत, कहाँ लिखा हुआ है? दावे हजरत जी करते हैं, जब तकब्बुर पे और तफाखुर के ऊपर आते हैं तो चढ़ दौड़ते हैं आसमानों के ऊपर और खुदा का बेटा तक बन फिरते हैं। रही तू नहीं फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ना नहीं हुआ, मैंने देखा कि मैं अल्लाह हूँ, ऐन अल्लाह बन गया हूँ और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। और जब आजिजी और इनकिसारी के ऊपर आ जाते हैं तो वो इंसान की जय नफरत और इंसान का लाम नून तक बन जाते हैं। ये औकात है यार। कायनात और माफिया की कोई चीज मिर्जा कादियानी ने छोड़ी नहीं है दावा करने की। अल्लाह मैं, अल्लाह का बेटा मैं, अल्लाह की बीवी मैं, 1,24,000 नबी पैगंबर भी मैं ही, वो जड़े हिंदू सिख ईसाई यहूदी गुजरे ने वो भी मैं ही, हजरे असवद भी मैं, खाना काबा भी मैं सफा मरवा भी मैं, आबे जमजम भी मैं, ते फरिश्ते भी मैं, ते हूरो गिलमा भी मैं, जमीनो आसमान भी मैं, सूरज चंद सितारे भी मैं। वो केड़ी चीज छड़ी जाए? टुन ओ ना कुपी जिस दिन कुपी थोड़ी ज्यादा पी लेंदा सी ना मिर्जा कादियानी, उधर दावे थोड़े ज्यादा हो जाते सर। बस इंज दा ओहदा काम सी। ट्रुथ सीकर ऊपर आके बताओ भाई, अगर मुफ्ती साहब कोई गुस्ताखी किया है सामने आके बात करो। गाला पाओगे मैनू तुसी और सिर्फ गाला जे करेगा। अच्छा चलो वेने ऊपर आ जाओ ट्रुथ सीकर, कॉल डाल दी आपको। आजा यार आजा। मैं सामने गालम गलोच नहीं होनी, दलील से बात करनी है, तहजीब से बात करनी है, दूसरे के काबरीन का एहतराम करना है।
कुरान से साबित करना है कि मसीह मौत जो होगा वो नशे के अंदर टुन रहेगा और कभी कभी जना करेगा। कुरान से साबित करना ही, इधर उधर को नहीं, इधर उधर दी मैं को नहीं सुननी। मैं तो भाई कुरान आला। आज ट्रुथ सीकर रुस्तम बाट नीचे यार, इतने बैठ के सुन रहे हो, हिम्मत करो, मुफ्ती साहब को झूठा साबित करो, आके जो साबित करना करो। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਮਕਾਓ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਯਬੜੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੋ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਭਰੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੋਹੀਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ ਵਾਹ ਇੱਕ ਆਦੀ ਆਦੀ। लो जी, मुझ पर उसको एतमाद नहीं है। किस पर एतमाद है? ट्रुथ सीकर इतने नाम लिख के देते एतमाद ही, पीर असकानी साहब से एतमाद ही, आमर सियाल, मलिक इमरान, आबद हुसैन ताहिर, नदीम परवेज, थले वलीद, किस पर एतमाद है? उसको बुला लो, नाम लिखो उसका। ट्रुथ सीकर मुझ पर एतबार नहीं करना, ना करो। किस पर एतबार कर सकते हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, मुफ्ती मुबश्शिर साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आबद भाई, क्या हाल है? अच्छा अहमद नदीर साहब, पहले जब भी वो शेख हफीज़ आपसे बात कर रहा था, उसने मिसाल दी मौलवी मोहम्मद अली की और बशीरुद्दीन महमूद की कि वो मुखालफ, लेकिन जो हवाला आप दे रहे हैं वो और हकीम नूरुद्दीन भी क्या एक दूसरे के मुखालिफ थे? मैं उसका मैसेज पढ़ रहा था ट्रुथ सीकर का, दोबारा बात करें आबिद भाई, मैंने सुनी नहीं, वो कह रहा था ना हफीज़ शेख के ये जो आप किताब का जिक्र कर रहे थे पहले, वो क्या है, गंजीनाए सदाकत, गंजीना सदाकत, हाँ, गंजीनाए सदाकत, तो ये जिसने वो ज़हीरुद्दीन ने लिखी है, वो और हकीम नूरुद्दीन आपस में वो मुखालफ थे, एक दूसरे को ऐसे ही गालियाँ देते थे जैसे मौलवी मोहम्मद अली और बशीरुद्दीन एक दूसरे को देते थे। नहीं, उनका वो बुनियादी तौर पर तो ज़हीरुद्दीन जो था वो मिर्ज़ा कदियानी का मुरीद था ना, लेकिन फिर इख्तलाफ हो गया ना। वो कहता था कि मुझे हकीम नूरुद्दीन के अकायद से इख्तलाफ है। हकीम नूरुद्दीन जो कहता था कि मुझे खुदा ने खलीफा बनाया है, मैं खलीफा बन गया हूँ, और वगैरह वगैरह, सूरा नूर की आयत इस्तखलाफ के तहत मैं खलीफा हूँ। तो वो कहता था ये क्या चवले मार रहा है, खलीफा कौन सा, बगैर जमीन के खलीफा कैसे हो सकता है? मैं आपको दिखाता हूँ वो अल्फाज उसके गंजीना सदाकत के। तो ऐनक भी दूसरी लगानी पड़ती है। चलो 2 मिनट गाड़ी लोड हो रही है, मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। ये अल्फाज उसने लिखे हैं, उसने गंजीना सदाकत में, मौलवी नूरुद्दीन साहब मरहूम आयत इस्तखलाफ के मातहत खलीफा होने के मुद्दई थे और अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन और इस्लामी बादशाह मनवाते थे। इसलिए मैंने समझ लिया कि उनकी ईमानी हालत में गिरावट आ गई और ये कि हज़रत मसीह मौद की ज़िंदगी में जो इस्तकामत उनको हासिल थी
उसमें फ़र्क आ गया। बस मौलवी नूरुद्दीन साहब का आयत इस्तखलाफ के मातहत बेमुल्क खलीफतुल मुस्लिमीन बनना और फिर बहसीयत खलीफतुल मुस्लिमीन के अहमदियों से बैत लेना, ये सरी तौर पर मसीह मौद की वसीयत के ख़िलाफ़ था। मैं समझता था और समझता हूँ कि मौलवी नूरुद्दीन साहब मरहूम की इस्तकामत में फ़र्क आ गया था और हज़रत मसीह मौद ने जो ख्वाब देखा था कि मौलवी नूरुद्दीन साहब घोड़े पर से गिर पड़े और फिर इल्हाम हुआ कि इस्तकामत में फ़र्क आ गया, तो वो इल्हाम और रोया सच्चे निकले। कहाँ मौलवी नूरुद्दीन साहब का मसीह मौद को नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह और इस्मो अहमद का वाहिद मिस्दाक यकीन करना, और कहाँ वो हालत के वसीयत के वक़्त मसीह मौद की रसालत का इशारा तक न करना। महज जोश नफ्स से मगलूब होकर मुझको जमात से निकालना, इसको निकाल दिया था ना कीम नूरुद्दीन ने। इस्तकामत में फ़र्क आना और फिर बतौर सज़ा के घोड़े से गिरकर बुरी तरह ज़ख्मी होना और आखिर मरने से पहले कई दिनों तक बोलने से भी लाचार हो जाना। किधर गया है फी शेख? और नहायत मुफलसी में मरना। ये तो मैं कुछ आखे ही नहीं सी। मुफ्ती साहब तुहाडे काम दी गल अगे आवन लगी, ध्यान करियो। नहायत मुफलसी में मरना और आइंदा जहां में भी कुछ सज़ा उठाना और उसके बाद और आइंदा जहां में भी कुछ सज़ा उठाना और उसके जवान फरजांद अब्दुल हई नाम का ऐन जवानी के वक़्त में मर जाना और उसकी बीवी का तबाहकुन तरीके पर किसी और जगह निकाह कर लेना। मुफ्ती साहब तबाहकुन तरीका की हुंदा है? हकीम नूर हफीज शेख साहब बड़ा बेहतरीन दसणगे। यही मैं पूछा सी। ਉਹ ਨਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। हकीम नूरुद्दीन ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬੇਵਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੌਰ ਤਲਬੇ ਗੱਲ। और जिस तरह रूहानी गल जिस तरह काजी यार ने नहीं आख्या अक्लमंद के लिए इशारा काफी, समझने वाले के लिए इशारा काफी। ये सब बातें कुछ कम इबरत अंगेज नहीं थी। पैगाम सुलह को ये इक़्तिबास, अब ये मैं जो पढ़ने लगा हूँ ये बशीरुद्दीन महमूद उसके अकमल के अल्फाज हैं, ज़हरुद्दीन अकमल के। पैगाम सुलह को ये इक़्तिबास पढ़कर शर्माना चाहिए कि क्या वो ऐसे शख्स की हमायत कर रहा है जिसके लफ्ज़ लफ्ज़ से खबासत टपकती है, और क्या ये लफ्ज़ किसी शरीफ की ज़ुबान कलम से इस शख्स के हक़ में निकल सकते हैं जिसे वो अहमदी समझता हो, और क्या खुले खुले लफ्ज़ों में उस बदबातन ने महज आज राह शरारत हज़रत खलीफातुल अव्वल मौलवी नूरुद्दीन हकीम को हज़रत मसीह मौद के ज़माने में रखे हुए अकायद से बरगश्ता नहीं कहा और मुर्ताद करार देने से क्या कुछ बढ़कर नहीं लिख दिया? मैंने जो कल कहा था वो तो थोड़ा कहा था। जो कुछ हकीम नूरुद्दीन के बारे में आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना, जो बंदा वो किताबें पढ़ता है वो जाके पूछता है, अब्दुल गफ्फार जंबा से तारिक चौहान ने पूछा है कि इसकी फोटो किस लिए लगाई है बाबे की? कहता है ये मिर्जा साहब का मुखलस मरीद था, हमारा खलीफा अव्वल। तो उन्हें क्या तुसी इहनूं जानदे नहीं बाबे नूं जंबा साहब, तुसी इहनूं जानदे, ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਦਈਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਓ
ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਓ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜੰਬਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਹਵਾਏ ਨਫਸ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਬਗੈਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਲੀਫਾ, फिर खलीफा ऑफ इस्लाम, खलीफातुल मुस्लिमीन। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, पर इन मिर्जाइयों को क्या पता कि ये क्या होती है। ओए बगैर हुकूमत तो भी खिलाफत होंगी किते। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि अपने इस खलीफा नाम नेहाद बनौटी खलीफा को कहो कि ये डेजिग्नेशन ना इस्तेमाल करे। ये इस्लामी इस्तिलाह है और ये मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम हुक्मरान के लिए है। जो खुलफाए राशिदीन की मसनद पर बैठने वाले हैं ना बाद में, ये उनकी इस्तिलाह है। आपका हक नहीं कि ये डेजिग्नेशन इस्तेमाल करो। ये जितनों ने अपने लिए ये डेजिग्नेशन मिर्जाइयों ने इस्तेमाल किया है, इक्को मुंड कमा देता तो कोई नहीं गन्ना सवा देता। सब हवाए नफ्स के पुजारी थे और कहते क्या है, नहीं पहले वाला ठीक है, दूसरे चोर ने। जंबा साहब कह देंगे ने, लाहौरी कह देंगे ने, पहले वाला ठीक सी, दूजे चोर। तो सारे ही चोर सन। जे बाद वाले चोर सन तो पहले वाला तो इन्हों दे गुरु सी, उन्हें तो बेड़े गर्क कीते, उन्हें तो इब्तदा की। कमेटी का सदर सी ना, तो उन्होंने किने कहा तू खलीफा ऑफ इस्लाम बन के अपने आप को तो कह भी मेरे को खालिद बिन वलीद जैसे जरनैल मौजूद ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੇ ਮੁਰਤਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ? ਉਹਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। कोई नजायज गल नहीं मैं कही जी। ये सिटी वाइड ट्रैवल कौन सा? वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे? ठीक है, अल्लाह का करम। आप माशाल्लाह वो मर्जियों को लगे हुए थे तो मुझे बड़ी अच्छी आपकी गुफ्तगू लग रही थी। मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूं और आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू से फैज़याब हो जाए। और बाकी एक छोटी सी बात मैं कर दूं, सुबह ना मैं साहिल खान की ब्रॉड के ऊपर बैठा हुआ था, सुबह को 2 घंटे 3 घंटे पहले की बात है। उधर एक मरज़इया आ गया भाई जी, और वो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी उसने जी, इस तरह और उस तरह और फलावटी। तो वहाँ पे खान साहब बैठते हैं, खान साहब ने उनको कुछ हवाले दिए इनकी किताबों से। तो वो कहता नहीं आप मिर्जे को छोड़े, मिर्जे कादियानियत को छोड़ दे, मिर्जा साहब को अब छोड़ दे, उसकी बात ना करे, ये उसका इंडिविजुअल फेल है। तो मैंने कहा यार तुम लोग किस तरह के बगैरत इंसान हो यार। एक तरफ तुम उसको क्लेम कर रहे हो, तुमने उसकी नबूवत का क्लेम किया हुआ है और तुम उसके नक्शे कदम पे चल रहे हो, और अब तुम कह रहे हो वो उसका जाती फेल है, उसको छोड़ दो। तुमने अपना बुनियादी अकीदा ही तुम लोगों का ठीक, इसको तो नबी कह रहे हो, इधर उसके ऊपर बात आ गई है तो तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो, उसका जाती फेल है। अजीब तुम लोग काम करते हो, तुम लोग अकीदा नहीं ठीक, इधर लेने के आते हो इन प्लेटफार्मों के ऊपर। जब तुमको यही नहीं पता, जब कोई बात होती है आप कहते हैं जी हमारे उसको छोड़ दो, उससे की वजह से तुम इस प्लेटफार्म के ऊपर आए हो बहस करने, अब तुम कह रहे हो उसको छोड़ दो, उसका जाती फेल है। तो इनको तो यही नहीं पता इनका क्लेम क्या है, किस बंदे के बारे में इन्होंने क्लेम किया है, क्या ये बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता। बस आ जाते हैं जी कहानी सुनाने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जी भाई करें आप बात, मैं सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उमर भाई इजाजत है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह तमीज़ नाल ते तहजीब नाल स्टार्ट लिया ना, वारी नाल माइक लिया, इस तरह ही सिविलाइज्ड वे नाल गल करी दी है। अगर कोई विच अल्ला गुल्ला करे, मच्छी मंडी बनाएगा, फिर ला देंगे। बस करो गल।
अमर भाई जज़ाकल्लाह खैर, आपने सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे उठाया और माशाल्लाह यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 आलम उलमा बैठे हैं, पीर साहब, पीर असकानी साहब। ये और छोड़ मुफ्ती दें, सैयद उलमा सारे नहीं। जो कुछ हैं, नहीं, उनकी सोबत देखिए, उलमा की सोबत भी एक जो है ना बाइसे फ़ख्र बात है, बाइसे रहमत, बाइसे बरकत है। और कभी कभी उलमा ऐसे नादर जो उलमा है, मुफ्ती शाह साहब जैसे, कभी कभी इनकी सोबत ਉਹਨਾਂ ਚ मिलती ਕਿਸੇ है। ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो हमें ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝ ਜਿੱਡਾ ਕਾਲਜਾ। ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਝ ਜਿੱਡਾ ਕਾਲਜਾ। ਗੱਲ नहीं नहीं अमर भाई, कल ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਝ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖੀ, ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜਾ? ਚਲੋ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੌਜੂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਟਾਪਿਕ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਲਵਾਉਣੇ- ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੱਪੂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ, ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਕੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਠੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਦਾ। ਮੇਰੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਕਮ ਨਾਲ ਸੇ ਕਮ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਕਸਦ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਚਲੋ ਪੱਕਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪੱਪੂ ਮਲਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ, ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਖਣੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਯਾਰ? ਮਰਜ਼ਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਪਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ਹਾਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਤਕਫੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਚਲੋ ਐ ਹੁਣੇ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਭ ਕੁਸ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੜੀ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਮੀਰ ਭਾਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਸੇ 9:30 ਵਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਮਰਜ਼ਾਈਓ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਲੇਕਿन चलो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ देने। अमर भाई, मरजाइयों की पाकिस्तान में कत्लो गारत की बढ़ती हुई तादाद जिम्मेदार कौन? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ, ਆਲਮ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਮੁਫਤੀਆਨ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਰੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। 45 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਈ ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ 47 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੁਣਾ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਧਰ ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਦੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਸ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸਦਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮੁਫਤੀ शाह साहब जैसे उदू अलावा सैयद होली स्पिरिट जैसे लोग उदू अलावा और जेड़े साडे गाली बाज बैठे दूजे तीजी यानी सारे मुसलमान ही जिम्मेदार ने आकाश मलिक सुन लो आकाश मलिक शाहिद जेड़ा गाली बाज है बराडा ला के उदू उस्मान जेड़ी है उस्मान ने भी दहशत वो मुसलमानां नूं गालां कढदे ने आकाश मलिक ते जेड़े शाहिद होरी ने ना डॉक्टर डेरिंग दा जेड़ा भरा है छोटा उस्मान वो हो गया मुफ्ती डिंग डोंग एक हो रहे थे मैं नहीं कह वजह जेड़े लोग जेड़ी नफरत फैला रहे ने इंसानियत दे ओके ठीक है ए भी विच लोग शामिल ने ते बाकी ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ TLP ਇਹ ਜਿਹੜੇ TLP ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਓਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ जी जी ऑब्वियसली मुसलमान जेड़े मिर्जाई ने ओ इस जेड़े 200 देखो सुनो अमर भाई जेड़े 200 बाहर जेड़े मुजाहिद गए सन गाजी या जो भी नहीं ओ दलीला एक मिनट कोल रख जन्नत दी तलाश जेड़े उन्हां दी इबादत करदे बाहर गए सन अमर भाई मुसलमान सन हिंदू ते नहीं सन सवाल पप्पू गल है कि जिन्ना तिकर तू अपनी बाजी नहीं सी ना दित्ती कादियानियां नु ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਠੀਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਠੀਕ ਸਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਲੀਮ ਤੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਟਿਊਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਕੀ ਏ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਐ ਓਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ ਚ मुफ्ती साहब अच्छा देखो अमन नज़ीर भाई देखो एक होता है भुगतान इस्लाम विच भुगतान की सज़ा पता नहीं 80 कोड़े विच कि 80,000 कोड़े मुफ्ती मुबशर साहब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 80 ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ 80 ਕੋੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 80 ਲਾਮ ਨੂਨ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ अमर भाई ए होना असल तालीम आ गई है गौस पाक दी जेड़े अहमद रजा बरेलवी साहब दी असल तालीम इन्होंने और पेश की दा फ्रंट मैन बेदा नहीं कितरे नहीं अमर भाई तेरे पेट क्यों दर्द हुंदी है नहीं मुफ्ती साहब ए लाम नून नाल की बनदा है ਜਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ नहीं मुफ्ती साहब अच्छा मुफ्ती साहब नहीं अमर भाई मुफ्ती साहब कहंदे ने मैं गाल ही नहीं करदा ए लाम नून इना मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲਾਮ ਨੂਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲਾਮ ਨੂਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫ की वजह यह है कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਨੇ खुदा दी कसमें मैं तो कहना अल्लाह दे नबी दी अगर कोई हदीस सी ना कि बंदर ते सूअरां तो साडे जेड़े बदतर होणगे उलमा है शाह साहब जैसे ही होणगे अगर ते वाकई कोई आवाज हदीस है वे अच्छा पप्पू मलिक चुप कर 47 पप्पू मलिक 47 सेकंड दी वीडियो सुन के ईमान अगर तेरे को रहती है करा दो मैं म्यूट करना ए 47 सेकंड ਜਾਂ ਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਛਾਤਮੇ ਦੀ ਸੁਬਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਭੇਗੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਵਾਸ ਨਿਕਲ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਸ ਨਿਕਲ ਪੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ मैं नंबर देना लाओ सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने भी दे उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कहते भी थोड़े जे पानी पा दे तेज है हुण दस आप पप्पू मलिक तेरे च कोई ईमानी गैरत है जेड़े बहुतान ला रहा है बंदा कि इस गल दा आमिर भाई इस बंदे कोल यार मलक इमरान भाई बाजी देखे ना कादियानियां नु उदों दी दी ट्यून बदल गई जे
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੂ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹੀ ਕਿਉਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁਹਤਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਜੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਯਾਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ تو ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਛੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਇਮਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਨਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪੱਪੂ ਮਲਿਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਈਮਾਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਈਮਾਨੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਮਾਲ ਪਾਵਾਂ, ਰਕਸ ਕਰਾਂ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾ, ਚੱਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਈਮਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਟੈਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਟੈਬ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਮੁਲਹਿਦ ਟੈਬ ਜਾਂ ਬੇਗੈਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੱਪੂ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਾਉ ਬਗਾਇਆ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ। अहमद भाई मैं कुछ कह सकता हूँ? सारे खामोश हो के ਨੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਈਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੱਪੂ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਗਵਾ। ਅਹਿਮਦ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। अच्छा एक मिनट जरा जिशान साहब ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਮ ਨੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੇਆਮ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। जिशान साहब तुसी जी सबको जी बहुत शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देखें आप उस नबी के मानने वाले हैं जिसका नाम सुन के भी ना आपके दिल में ना एक मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है, सिर्फ नाम सुन के। ठीक है, उस नबी के जो उम्मती हैं उनका अगर वो 1% भी लें तो उनका रवैया कैसा होना चाहिए। मैं बड़ी माजरत के साथ मुफ्ती साहब की लैंग्वेज भी सुन रहा था। ज़ाहिर है इसी ज़बान से उसी नबी का नाम भी लेते होंगे, बड़े गज के लेते होंगे। देखें आप किसी शख्स को जब बीमार पाते हैं ना तो आप उसको दवाई देते हैं, आप उसको तेजाब नहीं देते। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराए ना अमर भाई को, लेक्चर बाद में। अमर भाई इनसे तारुफ लें, ये कौन है, क्या करते हैं, ठीक है, किसको मानते हैं, तो बेटे को क्या ये मानते हैं, बाद में जरा जिशान साहब आपका क्या तारुफ है मतलब? जी मेरा नाम ज़ीशान अब्बास है। तो मैं भी वही समझता हूँ जो आप सारे कादियानी को समझते हैं, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, लेकिन मेरे अंदाज में ज़रा फ़र्क ज़रूर है। हम मिर्जा कादियानी को खंजीर समझते हैं, आप समझते? मैं नहीं समझता, मैं उनको काफिर ही समझता हूं। नहीं ना समझते आप नहीं ना समझ। रो रही ये है कि आप लोग उसको खंजीर नहीं समझते, रो रही ये है। आप मेरी बात सुन खत्म कर देते तो फिर आप मेरी बात। अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया था तो हम उसको खंजीर क्यों कहना शुरू कर दें? आपको एक बात बताऊंगा, मुफ्ती साहब दलिया जाएगा बेच जाएगा। मुफ्ती साहब बड़े प्यारे भाई हैं एक मिनट गल भी तो करन दियो ना, गल भी तो अब आपने मुझे बात नहीं करने दी ना, आप बीच में बोल पड़े, मेरी तो बात नहीं खत्म हुई। मैं पहले अभी वो फोल्डर खोल रहा हूँ, जरा थोड़ी जी ठहरते जाओ जरा एक मिनट। अच्छा आपको दिशान साहब आप मिर्जे कादियानी को मानते हैं कि नहीं मानते? कुछ भी नहीं मानता, नहीं मानते ना। आपको मिर्जे कादियानी ने कुत्ती का बच्चा कहा, खंजीर का है, ये देखें, और आपको हरामी का है। मिर्जा कादियानी रूहानी खज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 के ऊपर कहता है हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। तो क्या आप हरामी हैं कि नहीं बताएं? तो उसके कहने से मैं हो जाऊंगा? नहीं, ये मिर्जा कादियानी ने जो बात कही है तो आप उसको नहीं समझ रहे, आप उसको नहीं समझ रहे। मुफ्ती साहब आपके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी गई है, आपके अंदर चिपट की गई है। हमें वो हरामी कह रहा है, हमें वो खंजीर कह रहा है, हमें वो गालियां कर रहा है, हमें खंजीर और क्या क्या। तो हम ना कहें, हम अपने मुंह बंद कर लें? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? वजह बुराई के जवाब हम बुराई से नहीं दे सकते, ये दलील है इस बात की। चलो ठीक है, किसी भी बुराई का जवाब आप बुराई से नहीं देते, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, यही तो इस्लाम का हुस्न है। सही हो गया, कितने लिखे आवे कुरान तो ये कहता है शिद्दाउल कुफार, मोमन की जैसी नबी पाक को लोगों ने पत्थर मारे। मेरी बात सुने मुफ्ती साहब, कहाँ से मुफ्ती हैं आप?
किस नबी के मानने वाले हैं? नबी पाक ने सिर्फ मोहब्बत का दर्स दिया। नबी के पाँव तक देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, आप बात नहीं करने दे रहे भाईजान, थोड़ी ब्रेक तो रखें। आराम से बारी बारी बात करें। मुफ्ती साहब को बात कर लें, फिर आप बात करें, आराम से बात करें। आप शिया हैं निशान साहब? अमर भाई, निशान साहब आप शिया हैं? थोड़ा ना अब्बल साहब वाला साहब है, थोड़ा ये ना खैर निशान साहब आप शिया हैं? निशान साहब पप्पू वाला केस जे पप्पू वाला। निशान साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर मुफ्ती साहब से बात करें। आप अपना तारुफ सही थोड़ा पता लग जाए ना, आप शिया हैं कि सुन्नी हैं? जी सर, जी शिया हैं? जी जी कर रहे हैं, बहुत बता नहीं रहे। शिया हैं आप? तो जी का मतलब हाँ ना, यस ही होता है, और क्या होता है? अच्छा, ये जो आपके ये असद साहब कर रहे हैं, मतलब आप उनके साथी हैं? नहीं, मैं किसी का साथी नहीं, मैं अपनी बात करूंगा। अच्छा बात सुने, आप अब मुझे बताइए मौला अली के बारे में कोई बात करे, लाहौल वाला होता है, मौला अली के बारे में कोई बात करे तो आप उसको क्या समझते हैं? उसको कोई खंजीर कुत्ता कमीना कहेंगे कि नहीं? जी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं कहेंगे तो फिर तो डुब मरो। नहीं, आप शिया हैं, आप शिया हैं, और अगर कोई बंदा ये कहे कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर मेरे पैरोकार मुल्ला लतीफ की मौत है, आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे? जो ये कहे कि अम्मी जान, आप उसके लिए, आप उसकी हिदायत के लिए दुआ सैयदा करेंगे? कायनात सैयदा फातिमा नहीं करूंगा, सबब पैदा करूंगा, कोशिश करूंगा। उनके रान के ऊपर मैंने सर रखा है, आप उसको क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब मैं जब से आया हूँ, आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, पता नहीं आप कैसे बंदे हैं। नहीं, आप शिया हैं, पहले हमें को समझ तो है ना क्या शिया यार, मुलद है बंदा कोई। आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। हो नहीं सकता कि शिया होए शिया ते अहले बैत दे नाम दे उत्ते ओदी रग ना फड़के हैं, रग पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है भाई। अच्छा जो ये कहे, सुने सही ना बात साहब। यार मैं आपको पैगाम देने आया हूँ, मुझे कहाँ से कहाँ ले भाई, आपका पैगाम सुनते हैं, आपका पैगाम समझ आ गया, फिर सुन लेते हैं, दोबारा आप रिपीट कर दें। यार हम, मेरी बात सुने निशान साहब, मेरी बात सुने, अल्लाह दी कसम मेरे वाल चिट्टे हो गए, दाढ़ी चिट्टी हो गई, रोटी नु चोची नहीं कहते। हम आपका पैगाम समझ गए जो आप देना चाहते हैं, पर हमें समझ आने दें कि आपने जो तारुफ अपना करवाया है, क्या आप मिर्जाई तो नहीं है? आप कह रहे हैं कि आप शिया हैं। अगर आप शिया हैं, और वो बंदा जो कहता है, भाई मैं आपको नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लानते तो आप डालें, कोई आप पर कोई झूठ बोले। बात ये है, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मुर्दा अली को छोड़ो, तुम में जिंदा अली मौजूद है, अपने आप की तरफ वो इशारा करके कहता है कि मैं जिंदा अली हूँ, वो तो मुर्दा अली हो चुके हैं। आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि आप शिया हैं। और भी यहाँ पर शिया काफी मौजूद हैं, वो सारे कहते हैं ये नजब बास आ गया है, ये भी शिया है, इससे पूछे भला, आपस में बात करें। मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आप अपनी तरफ से कियास रवाइयां करते जा रहे हैं। भाई बात आपकी सुन रहे हैं, आपकी ही सुन रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं ना कि आप शिया हैं। आप एक मिनट शिया हैं सर, आप एक मिनट आप कह दें कि आप मुल्हिद हैं, आप शिया भी नहीं है, सही तरफ करा दें। यार अगर आपने बात नहीं करने देती तो मैं खामोश। आप 20 बातें करें, लेकिन तारफ से ही करवा के करें। जी सर, अपना तारफ से करवाएं, मुझे उस पर कमेंट करने दें। हाँ जरूर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, लेकिन अपना तारुफ से ही करवाए ना, अपना तारुफ जो आपने बताया मैं वही हूँ, आप वो नहीं है। नाम से भी पता चला है। अगर आप वो हैं तो आप कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जो हजरत अली को गालियां दे, जो सईदतुन्निसा को गालियां दे, जो उनके हसनैन के रियान को गालियां दे, उनके साहबजादों को गालियां दे, आप कुछ भी नहीं। ये स्क्रीन बड़ी करिएगा सर, मैंने ऐसे कब कहा है? स्क्रीन बड़ी करिएगा। हमने इकट्ठा खोल दिया खंजीर कह रहा है, ये जहलाना तरीका है गुफ्तगू करने का जो आप लोग कर रहे हैं। एक मिनट निशान साहब, मैं आपको मौका देता हूँ। हजरत फातिमा आमिर भाई जरा थोड़ी सी गल करन दियोगे इन्हां नाल कराने एक मिनट मुफ्ती साहब ने गल खत्म कर ले। हजरत फातिमा सैयदा कायनात, सैयदा का भाई ये मसला नहीं है मेरा, मैंने ये बात नहीं की। चुप करके सुन, चुप करके सुन। ये बदतमीज आदमी है, इतनी बड़ी वो खबासत कर रहा है जिसका दिफा करने के लिए आया है। मैं किसी का दिफा करने नहीं आया, अल्लाह के बंदे। ये कह रहा है कि अपने मादरे मेहरबान जाहिल की ये खासियत होती है, वो दूसरे को बात नहीं करने देता। गलते करंदे चुप करके आपको मौका देते हैं जिशान साहब, चुप करके सुने, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं, मौका देंगे आप। मादरे मेहरबान की तरह अपनी रान पर रखा हुआ है, और लख दी लानत इस खंदीर के ऊपर, और लख दी लानत इस खंदीर के ऊपर है, और उनके ऊपर सबसे ज्यादा के जो इसका दिफा करते हैं। चले जी करें बात आप।
नजफ साहब कर लें आप इनसे बात। आप बोलो। हाँ जी निशान साहब यार इस्लाम की मदद सर की हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। आप पीर वाला नहीं जी निशान साहब मतलब कि कहना चाहते हो? मैं यार मैं बात करना चाहता, ये पता नहीं कि अपनी तरफ से ये क्या सराहियां करना शुरू हो गया है बंदे को। जब तक बात ना मुकम्मल हो उसका पॉइंट ही नहीं वायदा हो सकता। आपने एक बात को पकड़ लिया, मैंने कहा भी कुछ नहीं। मौकफ क्या है देखें, मर्ज़ी के बारे में? हम जिस मर्ज़ी बिल्कुल काफिर हैं, दूसरी बात ही नहीं है इसमें। मिर्ज़ा कादियानी क्या है? काफिर है, बस काफिर है। और क्या पकड़ के उसको क्या बनाऊं फिर? नहीं मतलब कुछ मुझ पे क्या उज्जत है? आपको पता होना चाहिए कि फलां शख्स काफिर है, मुसलमान है, मोमिन है, हमें सिर्फ इसका पता होना चाहिए। इससे ज्यादा हमारी कोई नहीं है उसमें आगे ये चीज। मौलाना इस्माइल का जो यानी कि जो काविश थी, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं मिसाल दे रहा अगर कोई आपके माँ बाप को गाली दे, अगर कोई आपके माँ बाप को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि गाली देना हराम फेल है ना भाई, वो फेल हराम कर रहा है। हाँ नहीं मैं कब गाली के बदले गाली नहीं ना दे सकता। मैंने तो नहीं कहा। तो फिर और क्या करूं? गाली आप सारे गाली तो दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। आप कह रहे हैं मैं उसको कुछ भी नहीं मैं देखें, सबसे पहले हर इंसान का जो फर्ज है ना दूसरे इंसान के लिए, तो कोई मसला नहीं है। फिर वही बात यार, आपने बात नहीं करने देते, छोड़ दे। फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हैं यार? सवाल भी नहीं करने देते, बात भी नहीं करने देते। अच्छा चलें करें बात, थोड़ा सा हौसला पैदा करें, चुप करें भाई। ये मुसलमान का ये फितरा है। अच्छा करें बात। देखें हमारा ये मेहरबानी सब लोगों की। देखें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें आपकी नज़र में कादियानी काफिर है, मेरी नज़र में भी कादियानी काफिर है, लेकिन इसके बाद आपके क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका सबसे पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि आप उस बंदे की अगर उसकी मदद नहीं कर सकते, उसकी मदद करने से मेरा मतलब है कि आप उसको अपने अकायद की तरफ उसको वापस पलटाएं। अगर आपकी नज़र में कुछ शख्स बीमार है, आप उसको दवाई देते हैं ना, ठीक है। बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कादियानी की अकायद से नफरत करें, एज इंसान उसे नफरत ना करें। जिस तरह आप हमारे मुल्क में जो कुछ मामलात हो रहे हैं, आप कत्ल कर देते हैं, कभी भी अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को पसंद नहीं करना। वो खुद नबी पाक खुद भी इस अमल से आप लोगों से नाराज़ होंगे जो भी ऐसी सोच रखता है, क्योंकि इस्लाम अमन का दीन है, वो मोहब्बत का दीन है, वो मोहब्बत का दीन है। अल्लाह के नबी के लोगों ने पत्थर भी मारे, अल्लाह के नबी ने उनके लिए भी दुआ की है, बदुआ नहीं की उनके लिए। इतना अजीम हमारा नबी और हमारे रवैये किस तरह के हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारे और भी अकायद ऐसे हमारे माशरे में जिनसे हम नफरत करते हैं, तो उनके अकायद से नफरत करते हैं ना, एज इंसान नफरत नहीं करनी चाहिए। ये है मेरा पहला पॉइंट। आप मर्ज़ियों से बेशक उनको काफिर कहें, जो भी समझे, लेकिन एज ए इंसान उनकी तोहीन ना करें। इंसानियत पहले है, दीन बाद में। मौका पूरा हो गया आपका। नजफ चुप कर जाओ, आपकी बात होगी मुकम्मल। एक पॉइंट का दे दिया मैंने जवाब। हाँ ओके, पॉइंट तो यहाँ पर हैं कोई नहीं, सिर्फ इतना ही है कि आपने इस पोस्ट पर यह कमेंट किया है कि हमें उनसे बहसीत उनके गलत अकीदे के, कुफरी अकीदे के, उस अकीदे से नफरत करनी चाहिए, बहसीत इंसान नफरत नहीं करनी चाहिए। तो इसके खिलाफ तो किसी ने कोई बात नहीं कही है। बिल्कुल हम भी इस बात के, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। सुने तो सही ना, सुने तो सही। मैंने अपनी सर मेरी साथ वाली शॉप थी, मेरी सादी सी मिसाल देता हूँ, आप ऐसे नहीं करें, आपकी बात रिशान साहब, आपकी बात सुनी गई। सॉरी। हाँ तो फिर आप म्यूट करें जरा, मुझे बात कर लेने, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी बंदे को हम बात नहीं करने देते। हम कहते हैं जिस तरह का भी कोई बंदा है ना, वो जो भी बात करना चाहता है, वो अपना अंदर का जो है गुबार वो निकाले, बताए उसके ज़हन में क्या चले। बात ये है, हमारा इस पोस्ट पर मौक़िफ़ ये है कि जो मिर्ज़ाई कत्ल हुए हैं पिछले दिनों में कुछ चंद एक, उनकी अगर तादाद बढ़ रही है तो उसकी वजह हमारी भी गलतियां हैं कि हम कई बार जज्बाती हो जाते हैं, कानून को हाथ में ले लेते हैं और सख्ती ज़्यादा कर देते हैं। हमारे रवैये में भी गलती की गुंजाइश मौजूद है, हम कोई मासूम अनिल ख़ता नहीं है। लेकिन मिर्ज़ाइयों का अपना रवैया और उनका अपना लिटरेचर गुस्ताखाना, वो भी इसमें बहुत बड़ा मुहर्रक साबित हुआ है। उसका सबूत मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अगर आप म्यूट लगा के तो ये मेरी बात सुन। ये दो मिर्ज़ाई आपस में बात कर रहे हैं, ये सुनिएगा। एक मिर्ज़ाई कहता है कि मैंने आसिया मसीह का इंटरव्यू करना है, आसिया मसीह का। दूसरा उसको कहता है कि तुम आसिया मसीह का इंटरव्यू करोगे तो पाकिस्तान में जज्बाती मुसलमान हमारे अहमदियों को कत्ल कर देंगे, तो तुम ये क्यों करना चाहते हो? वो कहता है मैं आज़ादी हासिल करना चाहता हूँ, मैं गुलामी की हालत में पैदा हुआ, मैं गुलाम नहीं मरना चाहता, मैं अपने बच्चों को इस गुलामी से निजात दिलाना चाहता हूँ। मैं TLP के खिलाफ और रोज़ बराड लगाता हूँ, वो मैं लगाता रहूँगा और आसिया मसीह का इंटरव्यू ज़रूर करूँगा। होगा क्या, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुँचेगी कि ये वो आसिया मसीह है जिसको 3 अदालतों ने सजाए मौत दी हुई है,
ठीक है, इंसानी हकूक की बिना पर उसको वहाँ से निकाल दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन है तो वो मुजरिम, इसमें तो कोई दो राय नहीं, गलती तो उससे हुई है। तो बहरहाल उसके बारे में ये कहता है कि मैंने इंटरव्यू करना ही करना है, भले सारे मिर्जाई वहां पर कत्ल हो जाएं। सवाल वो ये कर रहा है दूसरा मिर्जाई कि देखो तुम्हारे इस रवैये से यार हमारे भाई जो हैं वो कत्ल होंगे वहां पर। कहता है सारे बड्डे जान। तो सुनना जरा बात। आप कौन है मुझे गाइडलाइन करने वाले? खुद कर लेना, आपने जो करना है, मुझे कोई गाइडलाइन ना करे। तो तुम बड़े बहादुर बने हुए हो ना, तो तुम जाके आप कह रहे हो आप बुजुर्ग हैं तो मेरी इज्जत करेंगे, क्या मैं आपको आप करके बुला रहा हूँ, ये है क्या बहमदी है आप इतनी है जाके फिर हिफाजत करे ना हमारी मस्जिदों की, वहाँ पे को बुला रहे हैं क्यों? बाकी निजाम किधर बैठता है? निजाम जाके बस करे, जानती करता है, ये नहीं है कि फलां उसकी हिफाजत करे फलां, ये क्या कौन सी आप बहस लेकर बैठ गए? नहीं फादर साहब कह रहे हैं जमात सारे हैं, बोलने की ना तमीज नहीं है। मुझे तो लगता है आप नहीं है, तू करके बात कर रहे हैं, मैं आप करके कर रहा हूँ और ये तू करके। मैं तुम्हारे साथ आप करके बात कर ले तो, लेकिन तुम्हारी अक्ल मुझे लगता है कि चरने चली गई हुई है। तेरी चरने चलेगी है, बक बक कर रहे हैं, मुंह बंद रख रहे हैं, तेरी औकात नहीं है टके दी, ठीक है कुछ कर नहीं ना सकता। आसिया को बुला, सही बुला, तेरा तो सिस्टम से खराज है ना, सारी जिंदगी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ करना है। अपने बच्चे आजाद कर सकेगा और पाकिस्तान में एमडीओ का कत्ल करवा देगा। एमडीओ का कत्ल जो है मेरी वजह से नहीं होगा। आदमी हो तुम सारे, और जाहिर डंगर, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या उसका इंटरव्यू वाटर जाहिर डंगर ना करवा लेते उसका इंटरव्यू। डंगर हो जाहल हो, बस बात ये है। मशीनें गर्म हो गई हैं, बात नहीं है, तुम से बात कर रहे हो। मशीनें गर्म हो गई हैं, पानी डालने इधर बैठ के कर रहे हो। एक मिनट बंदा ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਪਾ ਲੈਗਾ। इसको मना करता हूं, मना किया करो, एक तो हम किसी को मना भी नहीं करते। मुंह बंद कर रोक जा, रोक सकना तो रोक ले। मैं लाना ही आसिया ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ मैं करना ही बुला अपने प्यो ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਆਪਣੇ प्यो ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਿਖਦੇ ਜਮਾਤ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਚੱਲ आईडी को बुला, जरा आसिया को बुला, प्यो ਦਾ ਤੇ ਲਿਖ पुत्र हम तेरे खिलाफ पाकिस्तान में भी मुकदमा करेंगे, तेरे खिलाफ गुलाम रखना है, गुलाम रखना है बस। पुत्र तू बुला, जरा आसिया को बुला के ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਣਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਆ। अच्छा चल शाबाश, फैमिलियों से बाहर है और खबरदार तू 12 एक मिनट वाटर भाई की यार बच्चियां नहीं गल्ला कर सकते, सियाने मेरी सारे मजाक रह नहीं गया। तेन यह तमीज दी है जमात ने कि तू गल करनी, तू तमीज है वे उंज कहते लव फॉर ऑल के साथ ऐसी बात करनी चाहिए। लव फॉर ऑल, हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर मैं जान करना क्यों तकलीफ तेन हो रही है? कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्यों हो रही है? क्यों मिसनियां लगन दी ने? क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बहुत क्यों बेवकूफ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? आसिया को खबरदार तूने बुलाया। मैं लियाना, तू जो करना कर ली। मैं लिया के आसिया का इंटरव्यू भी करना है, सही मैं रोज टीएलपी के खिलाफ ब्राड लाना है। मेरे लो सारे एमडी बड़े जान होते, मैंने कोई परवाह नहीं। मैं आपकी तेरे जैसे बगैरत होते हैं ना, जो सारों का बगैरत होते हैं, कुत्ती के बच्चे तेरे जैसे बगैरत होते हैं। लानती शख्स मेरे ऊपर भौंकेगा, कुत्ते तेरे ऊपर बच्चे मैं बुला नहीं रहा, तुझे इज्जत रास नहीं आ रही।
तेरे जैसे मैं जो है ना नीचे लटका के फिरता हूँ, तेरे जैसे मैं लटका के फिरता हूँ, बदमाश है तू, बकवास करेगा, गाल कटेगा, तेरी ऐसी थी वैसी। क्यों इस तरह तेरे प्यो ने तेरी मां के अंदर नुक्सा रखा है ना, हो जाए कोई मसला नहीं, वो ये तकरीबन आधे पौने घंटे की वीडियो है जो मैंने अपलोड की हुई है टिकटॉक पर। वो अब ये गंदे गंदे नुत्फे भी एक दूसरे की मां के अंदर रखने शुरू हो गए हैं। लेकिन वो जो अहमद जाट है ना, जो कह रहा है कि मैंने आसिया मसीह का इंटरव्यू करना ही करना है, टीएलपी के खिलाफ ब्राड लगानी है, उसको सारे मिर्जाई आके सपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो वाटर नाम का मिर्जाई है जो उसको मना कर रहा है, उसका हमायती एक भी वहां नहीं था। एक बंदे ने भी नहीं कहा कि वाटर सही कह रहा है। 26 करोड़ अवाम जो है वो सारी एक जैसे मिजाज की सोच की नहीं होती, वहां पर जज्बाती लोग भी होते हैं। तो देखो पहले वहां पर हमारे बंदे कत्ल हो गए, तो ये कामें, ये हरकतें ना करो, बंदे ना हमारे कत्ल करो। एक बंदे ने भी नहीं कहा, सारे उसको वाटर को कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू गुलाम है, तेरी सोच ही गंदी है। ये मिर्जाई यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर जो गुस्ताखियां करते हैं। पिछले दिनों एक मिर्जाई ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा है कि ये फलां हदीस से मालूम होता है नबी पाक शराब पीते थे माअज़ल्लाह। और उसने आकर जब मिर्जाइयों ने उस पर सवाल किया कि ये तूने क्या बकवास की है, कहता है ये हमारे मसीह मऊद की तालीम है इल्जामी रंग में। कहता है ज़बान मैं मानता नहीं कि नबी पाक शराब पीते थे, इल्जामी रंग में ऐसा कहना जायज़ है, यही हमारे मसीह मऊद ने किया, यही मैं कर रहा हूँ। तो ये इनकी तालीम है मेरे भाई। अगर आप मिर्जाई नहीं हैं, आप जो कोई भी हैं, आप शिया हैं नहीं हैं, मुल्हिद हैं नहीं हैं, इससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये बात दलील के साथ रखते हैं लोगों के सामने कि इस नफरत के बढ़ाने वाले इनके ये मुरब्बियान हैं जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर बैठकर कह रहे हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बराडें लगाना चाहते हैं, टीएलपी के ख़िलाफ़ बराड लगाएंगे, आसिया मसीह को बुलाएंगे और फिर नबी पाक को गालियाँ देंगे, हसनैन करीमैन को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको तो गालियाँ दे गया मिर्ज़ा कादियानी, वो तो गालियाँ दे के मर गया। अब ये जो है, अब मौजूदा जो मिर्ज़ाई हैं आपके सामने, अगर कहें तो मैं उसकी वीडियो प्ले कर देता हूँ जिसमें वो नबी पाक की तरफ शराब की निस्बत कर रहा है। तो ये हैं असल ज़िम्मेदार। हम मानते हैं कि हमारे अंदर भी गलतियाँ मौजूद हैं, हम नहीं कहते कि हम सारे एक जैसे। अब मेरा तो मुफ्ती साहब का मिजाज मुख्तलिफ है, आपका और मेरा भी मिजाज मुख्तलिफ है, सारे लोगों का अपने अपने मिजाज होते हैं, वहाँ पर जज्बाती लोग भी हैं, गलतियाँ भी करते हैं। पर मिर्जाई जो है ना, ये खुद मरवा रहे हैं बंदे, और इनके खलीफा की ये इंस्ट्रक्शन है, वरना खलीफा इनका चंदे के लिए खराज कर देता है। इस काम के लिए क्यों नहीं खराज करता? राजपाल की वो किताब जो हिंदुस्तान में बैन है, बांग्लादेश में बैन है, पाकिस्तान में बैन है, वो यहाँ टिकटॉक पर मिर्जाई ने पढ़ी है। पता है आपके इल्म में है क्यों पढ़ी है? हमारा मुंह बंद करने के लिए। वो कहते हैं कि मुखालिफ को साकत करने के लिए, मुखालिफ को चुप करवाने के लिए हमारे मसीह मऊद ने बताया है कि ये तरीका है तबलीग का, हमें खामोश करवाने के लिए। और राजपाल की वो गंदी गालियां जो उसने मासूम नबी को दी हैं, वो इसने दोहराई हैं यहाँ पर। आप कह रहे हैं कि भाई हम ज्यादती कर रहे हैं, उनको कुत्ता बिल्ला कह के, ठीक है गाली नहीं देनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये खुद भी इस नफरत को बढ़ा रहे हैं अपने लिटरेचर की वजह से और अपने रवैये की वजह से। जी जिशान भाईजान करें बात। लेकिन आप की बात करें, बातों से भी आ गया ना, उनका तो जीना भी इन्होंने तंग किया हुआ है, उनकी नॉर्मल जिंदगी में रुकावट डालते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे साथ शॉप थी, उसके बाद उसने वो बोर्ड लगाया कि कादियानी पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर दुकान में दाखिल हो। अब ये क्या दीन इस्लाम की ये हमारी तालीमात है? ये उसका हिंदू आ जाता है, हम उसको वेलकम कहते हैं, हम उसको वेलकम कहते हैं। सुने पहले मेरी बात बताओ, फिर आप बोलने लग पड़े, मुझे मना किया आपने। ठीक है बात ये, अभी आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और भी बात करता हूँ इसके साथ। अगर कोई मुसलमान किसी का वही ना किसी कादियानी को देखते इसको कत्ल कर देता है, सवाल आपसे मेरा सादा से ये है कि जिसने कत्ल किया वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा? ओके हो गया, म्यूट करें, मैं देता हूँ। पहले तो आपका वो वाला सवाल है कि एक मुसलमान ने दुकान पर लिख कर लगाया हुआ है कि कादियानी पहले इस्लाम में दाखिल हों फिर हमारी दुकान में दाखिल हों। दुकान उसकी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो जिसको चाहे दाखिल होने दे, जिसको ना चाहे ना दाखिल होने दे। उसकी नफरत कादियानी से क्यों है? इतनी नफरत क्यों है कि वो कहता है कि मुझे क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे गाकी नहीं चाहिए। ये म्यूट करें, कहाँ से आवाज़ आ रही है भाई? वो कह रहा है हालांकि गाहक आएगा
तो उसको कोई पैसे ही देगा ना 4। भाई आपके माइक से ये टूं टूं की आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो दुकानदार अपने लिए गाहक नहीं चाहता, इतनी नफरत उसके दिल में किसने भर दी है? कादियानी लिटरेचर ने, कादियानी अकायद ने। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये जो व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये जो आयत कुरान करीम की सूरह सफ की, आप पढ़े हैं ज़िशान साहब, कुरान पाक पढ़े हैं? सूरह सफ की ये आयत है जो मैंने पढ़ी है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी कि मैं तुम्हें, ए बनी इसराइल, मैं उस किताब की तस्दीक करता हूँ जो तौरात मुझसे पहले आई थी, और उस रसूल की बशारत देता हूँ जिनका नाम अहमद होगा और वो मेरे बाद आएंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम अपनी किताब अज़ाल्लाह हाम में लिखी है, यही बात नुज़ूलुल मसीह में उसने लिखी है, एजाजुल मसीह में, और यही बात मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने लिखी है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ही इस आयत का असली और हकीकी मिस्ताक है। ये आयत मिर्ज़ा कादियानी के लिए उतरी। अब बताएं कि जो मुसलमान है, जो ये मानता है कि ये कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ और ये कुरान हमारी इल्हामी किताब है, हमारी आसमानी किताब है, हमारे नबी पर नाजिल हुई, इसके मिस्ताक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इन आयात के मिस्ताक। अगर वो एक बंदा कहता है कि ये तो मेरे लिए आयतें उतरी हैं, तो वो इस्लाम से एक मुतसादम दीन को पेश कर रहा है। इस्लाम के बिल्कुल पैरेलल एक ऐसा दीन जो सीधा इस्लाम पर हमलावर हो रहा है। अब जिसको इस्लाम से प्यार है वो कहता है भी तुम इस्लाम में पहले आ जाओ, मेरा जो 200 रुपया आपने मुझे गाकी करानी है वो ना कराओ, उसकी खैर है, लेकिन मेरे दीन पर हमला ना करो। अगर मेरा दीन ही तुम बर्बाद करो, मेरे दीन को गाली दे रहे हो, मेरे नबी को गाली दे रहे हो, तो मुझे तुम्हारी गाकी नहीं चाहिए। ये उसका जाती ईमानी जज्बा है और उसने ये जो अमल किया है उसका हक है, वो करे। उसको अगर अपने दीन से मोहब्बत है, दीनी गैरत है, तो वो कहता है कि मेरे दीन की इज्जत ज्यादा है इस 200 रुपये से ज्यादा। तो उसने ये फैसला अपने इनफरादी तौर पर अगर किया है तो सही किया है। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर इनको कहा है कि आप फलां गली से नहीं गुजर सकते, फलां सड़क से नहीं गुजर सकते, वो आप बताएं। गवर्नमेंट ने तो इनको कोई पाबंदी नहीं लगाई। लोग इनफरादी तौर पर आज़ाद हैं, इनसे सलाम लेना चाहें लें, ना लेना चाहें ना लें, इनसे बात करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, इनको दुकान में घुसने देना चाहें घुसने दें, ना घुसने देना चाहें ना घुसने दें। ये तो लोगों का अमल है। बाकी रही बात आपके वो दूसरा सवाल की कि अगर कोई बंदा किसी मिर्ज़ाई को गली में जाते हुए कत्ल कर देता है, भाईजान इसकी हज़ार दफ़ा हमने मजम्मत की है कि बिला वजह कोई बंदा कानून को हाथ में लेकर किसी भी बंदे को कत्ल ना करे। मिर्ज़ाई तो दरकिनार, मुसलमान कत्ल ना करे, मिर्ज़ाई को इस वजह से कत्ल ना करे, किसी क्रिश्चियन को कत्ल ना करे, किसी सिख हिंदू को कत्ल ना करे। क्यों? इस्लामी मुल्क मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, थाना मौजूद है, कचहरी मौजूद है, वहाँ अप्लाई करें। अगर किसी ने कोई तौहीन की है, अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, दीन को गाली दी है, आपके अकीदे को गाली दी है, आपके कुरान को गाली दी, तो वहाँ अप्लाई करें। हम तो इसकी हमायत नहीं करते। जो बंदा ऐसा काम करता है वो अपने आप को भी मुसीबत में डालता है। आपका क्या ख्याल है कि मुमताज़ कादरी ने उसको सलमान तसीर को कत्ल किया है तो उसके बाद बड़ी इंजॉयफुल लाइफ गुजर रही है मुमताज़ कादरी की। अब तो चले अगले जहान चले गए, अल्लाह के साथ मामला है। इस दुनिया में तो वो उसके बाद उसने बाहर की ताज़ा फजा में सांस नहीं लिया, छोटा बच्चा छोड़ के, नौकरी छोड़ के रस्से पे झूल गया। तो जो बंदा ये काम करता है ना ईमानी जज्बे में आके, वो करता अपने जाती सोच से है, लेकिन उस वक्त जज्बात, ईमानी जज्बात उस पर हावी हो जाते हैं। इस तरह के लाइन और कज़ाब जब इस्लाम पर हमला करते हैं उनको गुस्सा आता है, लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं पा, दिमाग जो है उनका सुन हो जाए, हमला कर देते हैं किसी पर। अच्छा, करना नहीं चाहिए। एक चीज ना मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ज़ीशान साहब ये मुझे बता दें, इनसे नफरत की बुनियाद क्या है? अगर इन अच्छा, मेरे नालों पहला ये पता कर लें, मेरे नालों सियाना मॉडरेटर केड़ा है जेड़ा बंदे ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ आगे चवला ही मार रही है। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ कौन चुकन लग गया थल्ले? मैं और बार-बार एक सेकंड में खत्म करना बकाया सारे। अमर भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, आपने उसका एक बात की तायीद भी की, साथ ही अपनी बात की आपने मुखालफत भी की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनका जीना हराम नहीं करें, ये हमें दीन इजाज़त नहीं देता। जब आप किसी कस्टमर को, एक कादियानी कस्टमर आता है, वो अपनी फैमिली के साथ आता है और आपको कह देते हैं कि भाई दुकान से निकल जाओ, तो आप उसकी तौहीन कर रहे हैं ना, तो तौहीन की तो इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता।
हाँ, बात को समझने की आप कोशिश उनका करें। जीना तंग कर रहे हैं ना, बात को घुमा नहीं सुने, समझ में सुने, ओहो मेरी बात सुने, मैं वही तो पॉइंट बार बार कह रहा हूँ कि आप उसे दलील से उसके साथ बहस करें, दलील से उसको मायने करने की पहली तो कोशिश करें। आप उससे एज इंसान नफरत कर रहे हैं, आप उसके अकायद से नफरत नहीं कर रहे, ठीक, मैं उल्टा काम आपकी कर रहे हैं ना, बात यही तो समझ मसला गया। है। फिर वो जो सुने, कत्ल हर कर रहा है, बंदे मैंने को- उसका सीधा सा जवाब है, वो मुसलमान जहन्नम में जाएगा कि जो किसी कादियानी को बगैर किसी वजह के कत्ल कर रहा है, उसका हक ही नहीं बनता उसको ठीक, कानून को भाई- हाथ में लेना। अगर आप एक भाई इशारा, सुनो। मेरी बात सुने, अगर आप एक इशारा रोड पे चलते हुए तोड़ते हैं ना और आपकी डेथ हो जाती है, आप तब भी सीधे जन्नत में जाते हैं, क्योंकि आपने उस कानून, उस मुल्क का कानून तोड़ा है। हाँ हाँ जी, अब बात सुन तो लेना, आपकी बात आ गई, वही बात आपने दोहराई है। जन्नत और जहन्नम का फैसला ना अमर नज़ीर ने करना है, ना मुफ्ती बशर ने करना है, ना आपने करना है। जन्नत और जहन्नम का फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है। तो अल्लाह ने उसका तरीका बता दिया ना, मैं इस बिना पे कह रहा हूँ। अब सुने सही ना, इस दुनिया में अगर किसी बंदे ने कानून को तोड़ा है, मैंने आपको मुमताज कादरी की मिसाल दी है कि उसका कोई जमीन का झगड़ा तो नहीं था ना उसके साथ, ईमानी जज्बे से काम किया ना, तो वो कानून हरकत में आया, उसको सजाए मौत दी गई। अब भी अगर कोई बंदा ऐसा करता है, वो अपने आप को हलाकत में डालता है, वो खुद कानून उसके खिलाफ हरकत में आता है, 302 का पर्चा होता है, बंदा जेल जाता है, सजाए मौत भी हो सकती है, शहादतें पूरी हो जाए, तो वो तो एक अलग बात है। जन्नत और जहन्नम का हमने फैसला नहीं करना, हम कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात जो आपने फिर दोहराई है कि भाई उसकी तौहीन हो गई है, भाई कादियानियों का सोशल बाइकाट उनके अकायद और नजरियात की वजह से उन्होंने खुद भी किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, मिर्जा कादियानी ने और उसके बेटे ने लिखा हुआ है कि इन मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमसे अलग हैं, इनका खुदा और हमारा खुदा और इनका रसूल और हमारा रसूल और इनकी किताब और इनकी हमारी, इनका हज और हमारा हज और इनकी नमाज और हमारी नमाज, हर एक चीज में वो कहता है हमसे फर्क है। वो कहता है जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों से आप लड़कियां ले सकते हैं, मुसलमान उनको दे नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे ही वो कहता है कि आप इन मुसलमानों के साथ रिश्तेदारी कर नहीं सकते, इनको अपनी बेटी दे नहीं सकते। हाँ, कोई मुसलमानों की लड़की आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अपनी बेटी इनको नहीं दे सकते। ये सोशल बाइकाट उन्होंने किया भाईजान हमारे साथ। जब उन्होंने ये कर लिया, अब मुसलमान को भी आंख खुल गई, उसकी भी जाग उठा कि भाई ये मिर्जाई ये ख्यालात हमारे बारे में रखते हैं। इतना गंदा नजरिया इस्लाम के पैरेलल बना के इस्लाम पर हमला करके ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हम काफर और पक्के काफर हैं। बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है ये काफर बल्कि पक्के काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है जिन्होंने मिर्जा कादियानी को नहीं माना। तो अब अगर मुसलमान ये कहता है कि तुम अपनी दुकान से जाके सौदा खरीदो, मेरी दुकान में दाखिल होना है पहले इस्लाम में दाखिल हो, उसका हक है भाई, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। अगर वो तौहीन समझता कादियानी तो फिर दीन में जबर किधर गया? हाँ? फिर दीन में जबर किधर गया? जब दीन में जबर ही नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जबर ये होता है मेरे भाई, जबर ये सर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल आउट ऑफ सेंस जा रही है। सुन लें मेरी बात की सबको सेंस नजर आ रही है। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो आप कोशिश करें इसको डाइजेस्ट कर, थोड़ा जज़ब करने की कोशिश करेंगे, समझ आ जाएगी। जबर ये है कि हम किसी की कानपट्टी पर पिस्टल रखकर उसको कहें कि इस्लाम कबूल कर, ये जबर है, हम इसके कायल नहीं हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ सोशल बाइकाट है, मेरा तुम्हारे साथ लेना देना कोई नहीं, तुम्हारे काबर ने हमारे साथ रिश्तेदारियां तल्लक तोड़ दिए, हमारा तुम्हारे साथ तल्लक दुनियावी रिश्ते खत्म हो गए, अब तुमने अगर मेरे साथ कोई दुनियावी लेन देन करना है, कोई सौदा वट्टा करना है, मज खरीदनी गां खरीदनी, पहले मेरे दीन में फिर मेरे साथ सौदा वट्टा करना, वरना मैंने तुम्हारे साथ कोई सौदा वट्टा नहीं करना। बताएं इसमें क्या गलती है? ये कोई जबर है? तो वो जबर ही तो है, वो क्या है जो रहा कि पहले इस्लाम में दाखिल हो, ये जबर है भाई। वो कह रहा है अगर नहीं इस्लाम में दाखिल हो मेरी दुकान में ना, ऑप्शन तो मौजूद है ना, भाई। तो आप अपनी दुकान में चले ये जाएं। इस्लाम के अलावा भी देखें, इस्लाम के अलावा भी देखा जाए ना, एक दुकानदार की ये जिम्मेदारी में शामिल है कि वो किसी को भी नहीं रोक सकता, उसने दुकान खोली सबके लिए खोली है। नहीं, ये किसने आपको कहा है कि एक दुकान पर ये फर्ज है कि वो दुकान को सबके लिए खोल दे, चोरों डाकुओं के लिए भी खोल दे, कुत्तों के लिए भी खोल दे, बिल्लों के लिए भी, इंसानों के लिए भी? अब चोरों डाकुओं का क्या इस्लाम क्या, इसका क्या आप लोग जवाब दलील दे रहे हैं? सब के लिए खोलने का क्या मतलब है? किसने कहा है कि वो सब के लिए दुकान खोली? उसने, उसकी अपनी मर्जी है। तो चोर डाकू को तो वो तो उसको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, उसका तो इससे कोई तलक नहीं है। तो ये भी उसको नुकसान पहुंचा रहा है ना, ये भी उसको नुकसान। ये आप मुगालते क्रिएट कर रहे हैं अपनी जात के साथ। हद हो गई है। नबी का किरदार अपने दिमाग में रखें पहले, फिर उसके बाद आपके ज़हन में किरदार है। आमिर नज़ीर भाई ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੱਪੂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਜੇ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਪਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਆਓ ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ दिन। मुफ्ती साहब पहले आप तालीम हासिल करें किसी अच्छी जगह से,
ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ बातें जो है ना, ਆਈਓ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। नजर आ गई इंसानियत ਤੁਹਾਡੀ भी। आप नबी का किरदार अपने दिमाग में रखें तो आपको पता चलेगा आप कितनी बड़ी गलतियां कर भाई रहे वो हैं। नबी का कौन सा किरदार है जो आपके पास पहुंचा है? हमारे पास, मैंने 16 जमातें पाकिस्तान में पढ़ी हैं, 16 फिर पढ़ाता हूँ मैं, 16 साल पढ़ा के पाकिस्तान में आया हूँ, 37 साल का था पाकिस्तान से आया हूँ। सुन तो लेना। जो शख्स इंसानियत का दुश्मन है, गालियां देता है, उसका नबी से भी कोई तल्लुक नहीं। किसको गाली? हमने, ये मुंह मैंने मोड़ किसको लेंगे। गाली दी है? किसको गाली दी है? अभी आप लोग कह रहे हैं वो खंजीर है, वो फलाना है, तो फलाना है। भाई खंजीर तो वो हमें कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि जो मेरी किताबों को नहीं, मुफ्ती साहब कह रहे सुने थे। तो सुने सही ना, वो कहता है जो मेरी किताबों को तहसीन की निगाह से नहीं देखता और उससे फायदा हासिल नहीं करता वो जुर्रियतुल बगाया है, यानी कंजरियों की औलाद है। अब बताएं, गालियां तो वो दे रहा है, हम तो नहीं दे रहे। पता है आपको, उनके अकायद का पता नहीं ना ज़िशान साहब, आपको क्या आए गया ना, आपने भी आप कहा आए था। सर मुझे उनके अकायद का पता है, लेकिन नहीं मैं उनके पता। अकायद से नफरत करता हूँ ना, मैं अगर इंसान से आपको नफरत नहीं पता हो, करता। मेरी बात सुनिए, यही तो फर्क है आप और मेरे में। भाई आपको नहीं पता। अगर मैं आपको अभी पूछूं मिर्जा कादियानी की कितनी किताबें हैं, बता लेंगे? रूहानी खजाइन नहीं के पता साइड मुझे इस बारे में में। नहीं ना पता तो तो आपको नहीं पता तो क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या मेरी फर्क पड़ता है? बात तो सुने ना, अभी आपने दावा किया है कि आपको पता है उनके कायद, आपको नहीं पता। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ आपको नहीं पता। आपने बुक्स का नाम लिया, बुक्स का नहीं पता। बेसिक मैंने अकायद का नाम पता नहीं है। पूछा, तादाद पूछी है। इनका होल्ड था, एक मिनट आमर भाई, मैं माजरत के साथ आपको कुछ भी नहीं पता था। बावन नगर में इनका होल्ड था, उधर एक मुसलमान मार दिया हतम नबूवत के ऊपर, उसका क्या करेंगे? वो इंसानियत नहीं थी? अजीब बात उसने कर भी रहे जुल्म हैं। किया, वो उसकी सजा नहीं मेरी जान, वो भी उसने भी जुल्म किया है। जुल्म हाँ, करने वाले भी तो अल्लाह की लानत है। ऐसे ही होगा, जो भी जुल्म करेगा वो सजा भुगतेगा। जो बेकसूर बंदे को मारेगा उस पर भाईजान 302 लगेगी, वो जेल जाएगा। अगर शहादतें सही होगी फांसी लग जाएगा। हाँ जी, हम कब इसकी हमायत कर रहे हैं? इंसानियत की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, हमारे साथ बात भी करते हैं, आके बात करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकी सफ़ों से निकल के मुसलमान हुए हैं। उनको यानी कि मैंने खुद भी बहुत सारे किए हैं, मैं जानता हूँ इस बारे में। कौन से? लो भाई, आपको तो किताबों का पता नहीं कि मिर्जा कादियानी की टोटल किताबें कितनी है। आप कहते हैं कि आपने लोगों को मिर्जा नहीं हमने अपने वो इमाम क्या नाम है, इनको इमाम महदी भी कहते हैं ना, उससे चीज आगे चलाई नहीं तो वो फिर उनके पास जवाब नहीं होते। किताबों का तो मसला ही नहीं है ना। इस्लाम का अकीदा आपका क्या है? मतलब आप उनको क्या बताया? उनका क्या? मैंने कहा उन्होंने मैं कहा आप जो अकीदा है? कहते हैं कि वो 200 साल पहले आए हैं, इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है, तो मैं कहा वो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं करके कि दुनिया में अमन तो नहीं आया, जो अल्लाह का सबसे बड़ा वादा है इमाम महदी के साथ, वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर तो ये झूठा भी बात होगी ना। इसका कोई दलील है? नहीं, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, कि अगर इमाम महदी आपके आ गए तो पिछले 11 बताएं कौन से हैं। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि निशान साहब, आप, मैं अपनी नहीं पूछ रहा, मैं उनका अकीदा पूछ रहा हूँ। उनका इमाम इस्लाम के बारे में क्या अकीदा है? आप कह रहे हैं ना आपको अकीदे का पता है, बताएं। वो नबी के पास जो नबी जो आया उसको भी ये इमाम महदी ही कहते हैं, और आने उसके नबी के पास एक और जो नबी उसको भी दो पर बुनियाद पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप कह रहे हैं ना आपको अकीदे का पता है, आपसे मैं बुनियाद पूछ रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि उन पे वही आई है तो उनको पता चला है, और ऐसा की बातें मैं ये तो मन गलत कहानी है, इसमें कोई सेंस नहीं बनती। अभी आपके सामने मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने एक तहरीर उसकी रखी थी, ठीक है? वो इतनी कि घटिया किस्म का वो इंसान था जो उसने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में उसने बकवास की है ना। मैंने अभी एक हदीस लगाई थी, मैं आपके सामने लगाता हूँ, इस पे सबका इत्तेकाद है। ये मैं ज़रा बड़ी करना जरा यार, ये बड़ी सारा लिटरेचर ही उनका यार गंद से भरा हुआ है। कोई एक चीज हो तो कोई बंदा दिखाए ना। तो फिर वही ना उनके अकायद से नफरत करे ना, मैं यही तो भाई हम भी उनके अकायद से नफरत करें, हम कब तायद करेंगे? ये कौन सा तरीका जो अकीदे से नफरत करे बंदे से ना करे, ते अबू जाल नु जाके जप्पियां पाओ, फिर पप्पियां करो दियां हैं। उधर साहबा कराम इन काफरों की गर्दनें उतार रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई अकीदे से हमें नफरत है, इसकी गर्दन से नफरत है। वो हालत जंग में उतार रहे हैं, बात में फर्क है, वो जहाद की हालत में है। क्या बात कर रहे हैं मुफ्ती मुबशर शाह साहब? वो जरा तहरीर एक दफा दोबारा लगा के इनके सामने पढ़िएगा। और मुफ्ती साहब को ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, सबको पेशेंट लग रहे हैं मुझे। साहब ना करें ऐसी जातियात पर हमले ना करें। आपको नहीं पता उनके कायद का, माजरत के साथ आपको नहीं पता। ये बड़े नहीं, उनका लहजा बता रहा है ना, एक अनपढ़ और पढ़े लिखे होता है ना गुफ्तगू में। मैं मिर्जाइयों की बात कर रहा हूँ। उधर खंजीर आदमी ने मेरी माँ के ऊपर इतनी बड़ी बात कर दी है। हाँ जी, कोई मुसलमान सुन सकता है सईदा कायनात के बारे में ऐसी बात? और इस तरह तो वो जिनको आप दिल से मोहब्बत करते हैं, वो तो मौला अली से भी जो है वो लान तान करते रहे। खंजीर कहते हुए खंजीर
खंजीर जो है ना हमारे ऊपर शिकवा और शिकायत करेगा कि मैंने तो कौन सी तौहीन की थी जो तुमने मुझे खंजीर के साथ उसको तशबीह दे दी है। अकीदा किसके उसको अंदर होता है? उसको खंजीर कहना गाली के बदले आप गाली नहीं दे सकते। जिशान साहब, अगर एक शख्स जिशान गुनाह साहब, कर रहा है, आप बदले में ज़िना तो नहीं ना करेंगे ना। ये बात जिशान आप समझ नहीं रहे इस बात को। साहब, जिशान साहब, आप मुझे ये बता दें अकीदा किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है मतलब कि किसी जानवर के किसी अंदर डब्बे अकीदा के अंदर पाया होता जाता है, मतलब किसी डब्बे के अंदर होता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, ये किसी डब्बे के अंदर होता है या किसी इंसान के अंदर है या किसी जानवर के अंदर पाया जाता है? अकीदा इंसान के पूरे वजूद का हिस्सा होता है। तो फिर उस पूरे वजूद, जो अकीदा उसके पूरे वजूद के अंदर है, तो अकीदे से नफरत करें, अकीदा सेपरेट कर दें इंसान से, तो फिर उसके साथ नहीं करेंगे आप, यानी कि नफरत नहीं करेंगे। यार मैंने बड़ी आपको सादी सी मिसाल दी थी, पता नहीं आप क्यों नहीं समझना चाह रहे। एक शख्स बीमार है तो आपने उसको दवाई देनी है ना, उसको जहर थोड़ी देना है। भाई हम दवाई दे रहे हैं यहाँ पर, और क्या कर रहे हैं हम? आप उनसे बहस करें अकीदे के अपने इल्मी एतबार से, उनसे एज इंसान तो नफरत ना करें। जिशान साहब, उनका कभी जीना तो ना मेरी हराम बात करें। सुने, मरीज के मर्ज पर डिपेंड करता है। कभी गोली देनी पड़ती है, कभी सिरप देना पड़ता है, कभी टीका लगाना पड़ता है, कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये उसकी है मदद यहाँ की पर जाती है इन शॉर्ट। हाँ, बैंड यही है ना कि आप उसकी मदद करते हैं। तो आप क्या मदद कर रहे हैं? अल्लाह गवाह है यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह को गवाह करके कह रहे हैं कि हम यहाँ उनकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर कईयों के ऑपरेशन के बाद उनको आराम आया है, कईयों की दवाई गोली दी है उससे आराम आया है, किसी को टीका लगाया उससे आराम आया। बड़े बंदे हैं जिनको अल्लाह ने सेहत दी है यहाँ पर, तो हम उनकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। आपको गलतफहमी हमारे बारे में हुई है, हम यहाँ पर ठीक है नज़ीर भाई, मेरी लास्ट को रिक्वेस्ट आपसे, मैं जा रहा हूँ, मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है, आपने जो भी करना है आप जरूर करें, आपका राइट है, लेकिन इखलाक के दायरे में आप अपने दिलो दिमाग में आपने, या मैं मुफ्ती साहब को स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने जो ज़ुबान से जुमले जो है ना ऐसे बोलें कि ऐसे पता चले कि ये किसी नबी का चाहने वाला है, मानने वाला है। अपना किरदार ऐसे बनाए कि लोग आपके किरदार देख के आपकी तरफ रागो ना कि आपकी बदजुबानी देख के आपसे नफरत करें। ये आपका बिल्कुल गलत तरीका है। अल्लाह के नबी आपसे नाराज है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपनी जान की जमानत देता हूँ। जिशान साहब, हम सब में गलतियाँ मौजूद हैं, हमें से कोई भी परफेक्ट। बहुत शुक्रिया, सबसे बात करने को बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। हम में से कोई भी बंदा परफेक्ट अगर इस महफिल में अगर फर्ज कर लें कि हमारे साथ नबी पाक मौजूद होते, फर्ज करें कि इन्होंने ऐसे गुफ्तगू करनी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। आप भी ठंडे हो जाएं, आप भी ठंडे हो जाएं। क्या बेस पे आप बात वो जो बात कर रहे हैं ना मुफ्ती साहब, वो इसलिए जज्बात के साथ बात कर रहे हैं कि दूसरी तरफ इतनी ये जज्बात जहालत है, ये जहालत है, ये जज्बात नहीं है। मेरी बात सुने, चले आप जाने लगे हैं तो आखिरी बात मेरी भी सुन लें। कल एक बंदा यहाँ पर आया, अफजल वड़ैच उनका नाम है, वो भी गुजरात के, मैं भी गुजरात का हूँ, तो अमेरिका में होते हैं, वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इतना मिर्जाइयों के बारे में नरम गोशा रखता था और नरम एटीट्यूड मेरा था कि मेरा एक दोस्त वहाँ पे था, वो मुझे अपने घर लेके गया, अपनी बीवी को मेरा तारुफ करवाने लगा, कहने लगा कि ये 99% इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।